साथियों, आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको बेवजह कुछ लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। आपको हो सकता है खबर भी आई हो कि कहीं शराब की दुकान खुल रही है। तो पहले ये बता दूं कि शराब की दुकानें दिल्ली सरकार ने बंद कराई हैं। दिल्ली सरकार अब शराब के बिजनेस में नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज को ये लाइसेंसेस दिए गए हैं, वो जहां मर्जी खोलें। जनता की मर्जी को उनको ध्यान में लेना होगा, आरडब्ल्यूए की सहमति लेनी होगी। उसके बगैर ऐसी दुकान खोलना और चलाना असंभव है। और मैं न पीता हूं, न पिलाता हूं, न चुनाव में शराब बांटता हूं। और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं शराब की दुकानों को, उनकी हालत क्या आपको हो सकता है पता हो कि यहाँ जहां बैठ के धरना देने का एक नाटक कर रहे हैं, पीछे शराब की चल रही है। अब मैं चूंकि क्षेत्र की पार्षद हैं, वैसे तो मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, डॉक्टर नंदिनी शर्मा। अब वो 3-4 दिनों से 2 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी यहाँ करके ना कुछ कुछ करते रहते हैं कि भाई उनको लग रहा है कि भाजपा जो चुनाव हार रही है एमसीडी में, उसको कैसे उसमें हम कुछ तरीका निकालें। नंदिनी जी, आपको ये कहना चाहता हूं, शराब की दुकान खोलने में एमएलए का एनओसी नहीं चाहिए होता है। आपको पहले बताया था और आज भी बता रहा हूं और सबको बता रहा हूं। और उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस बात से पीड़ित हूं। जहां शराब की दुकान खुली है, नहीं खुलनी चाहिए थी, मैं लड़ रहा हूं और मैं करवा लूंगा काम। लेकिन जहां जो आपके हाथ में वो तो काम कर दो। प्रेस एनक्लेव रोड से जो रोड आ रही है गोल चक्कर की तरफ, वहां बीच में शुरू में जो एक टर्न है, उस रोड पे कैसा जाम लगता है वहां पे। मुझे भी तकलीफ होती है, अगर आप आते होंगे तो आपको भी तकलीफ होती होगी, सबको तकलीफ होती है। क्षेत्र के पूर्व पार्षद श्री जितेंद्र कोचर जी भी उस दिन थे। मैंने दोनों के सामने, जनता के सामने ये बात रखी कि 4-5 साल से सोमनाथ भारती ने क्षेत्र की जनता का गाढ़ी कमाई, जिसका नाम विधायक निधि फंड कहते हैं, विधायक निधि फंड से वहां सड़क चौड़ी करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो ऐसी ही ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा लगता था। कहां पर? हौस खास मार्केट के पास, जो चौधरी दिलीप सिंह मार्ग है, जहां शारदा पार्क है। डीडीए के पार्क से जमीन लेकर के, ये बात ठीक है कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि कोई काम आसानी से होने नहीं देती भाजपा। जमीन डीडीए की पार्क से लिया, पीडब्ल्यूडी से गोल चक्कर बनाया, वहां रास्ता निकलवाया। और आज क्षेत्र की जनता इतनी खुश है उस बात से, क्या बताऊं आपको। आप भी हो सकता गए हो और आपको फायदा मिला हो। वही चीज मैं करना चाह रहा हूं यहां पे कि जो प्रेस एनक्लेव रोड से रास्ता आ रहा है गोल चक्कर की तरफ, वो पार्क का एक कोना जो कि अनयूटिलाइज्ड है, जो कूड़े से भरा हुआ है, उस कोना को काट करके वो सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और वहां पे स्पेस निकल जाएगा। तो जो घंटों घंटों जाम लगता है वहां पे, जो सबका मन कुड़ता है, जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया वो जलता रहता है वहां पे, जो आपकी पार्टी ने, आपकी यानी कि भाजपा ने जो महंगा करा दिया, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ नंदिनी जी कारण रुका हुआ है। जब नंदिनी जी के सामने और कोचर साहब के सामने ये बात मैंने रखी जनता के सामने, तो आप वीडियो में देखिएगा। हाथ जोड़ के विनती है कि प्रेस एनक्लेव रोड से जो रास्ता आ रहा है, पॉलिटिकल नहीं है, काम है, फैमिली का काम है यार। वो किस प्रकार से निकल गई? नहीं, हम तो जा रहे हैं। अरे भाई, जो आपके हाथ में नहीं है, एक उदाहरण बता दूं, ये जो नौटंकी हम करते रहते हैं ना जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता सब समझती है। वो बिल्डिंग जिसमें शराब की दुकान खुली है, उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अगर बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको सील करने का अधिकार किसके पास है? एसडीएमसी के पास। कि बगैर सीसी का अगर वो बिल्डिंग है तो आप उसको सील कर सकते हो। उस रोड पे जहां फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, वहां पे ऐसे कैसे खुल गया? आप इंस्पेक्शन ले सकते हो, क्योंकि डीएमसी एक्ट में खूब ताकत है। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में खूब ताकत है, एमसीडी को एक्शन ले सकती है, लेकिन नंदिनी जी वो नहीं करेंगे, कोचर साहब वो नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने प्रेस एनक्लेव रोड से जोड़ती गोल चक्कर को, उस सड़क को चौड़ीकरण जो चौड़ीकरण करना है उसकी प्रोजेक्ट की मैंने बात की, जिसका पैसा सोमनाथ भारती अपने विधायक निधि फंड से दे चुका है एमसीडी को, उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन तक हो गया। डिप्टी कमिश्नर साहब आए, उनके सामने उद्घाटन हुआ, उसको एकमात्र व्यक्ति ने रोका हुआ, उनका नाम है डॉक्टर नंदिनी शर्मा। और जब मैंने बात उठाई तो नंदिनी जी तो नाराज हुई ही, साथ में कोचर साहब नाराज हो गए और दोनों इकट्ठे निकल गए। समझ में नहीं आता कि भाजपा कांग्रेस की ऐसी गहरी यारी, मैं ही इनका यार ना हो पाया। नहीं तो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, जनता तो दोनों में तरसती है। मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस वाले पूर्व पार्षद बता दें, कोचर साहब भी, और भाजपा वाले बता दें नंदिनी जी कौन कौन से बड़े बड़े काम करा दिए क्षेत्र में, कहां कहां पानी निकासी काम करा दिया, कौन कौन से सड़कें पक्की हो गई, कौन कौन से इंक्रोचमेंट हटा दिए, कौन कौन से पार्क खूबसूरत हो गए, कहां कहां लाइटें लग गई, क्या बिल्डिंग विभाग में जो करप्शन चलता है वो बंद हो गया, क्या जनता को तंग करना बंद कर देगा, बता दो जाए तो मालूम पड़ जाएगा। तो मैं इनके क्लब में शामिल नहीं हो पाया, इन दोनों को यही आपत्ति है। लेकिन क्या करूं, मैं जनता का बनाया हुआ हूं, मैं पैसे का बनाया हुआ तो हूं नहीं। ठीक है, अब जैसे अब मैं बोल ही देता हूं, जीतू जी ने, जैसा मुझे खबर है जो बताया, अगर वो बता दें गलत है तो, जीतू जी जितेंद्र कोचर साहब ने पिछली एमसीडी के चुनाव में स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई उनको तकलीफ ये कि सोमनाथ भारती की पार्टी का आदमी नहीं बनना चाहिए काउंसिलर। क्यों? सारे भ्रष्टाचार क्षेत्र में जनता को तंग करने के सारे आयाम किसका है? एमसीडी का है और पुलिस का है, दोनों की मिली भगत है। उसमें एक पहिया एमसीडी अगर हट जाए तो पुलिस का करप्शन काफी हद तक खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ना जीत पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हौजराने में जाकर प्रचार किया कि भाई कांग्रेस को वोट दो, और मालवीय नगर में कहा कि भाजपा को वोट दो। ऐसी कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की नंदिनी जी से उन्होंने, क्योंकि उनको भाजपा वालों खतरा नहीं कांग्रेस से, कांग्रेस में खतरा नहीं भाजपा से। देखिए ना, पंजाब में तो एडमिट कर लिया, पंजाब में कहा, पंजाब में अकालियों ने कहा कि भाजपा और अकाली ने अपने वोट ट्रांसफर किए कांग्रेस के फेवर में लास्ट पंजाब इलेक्शन में, जिससे कि आम आदमी पार्टी ना आ सके। साफ साफ कहा, ऑन रिकॉर्ड कह दिया, सुखबीर बादल साहब ने कह दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अकाली के, उन्होंने भी कह दिया। तो ये मिली भगत हर जगह है। भाजपा कांग्रेस ऐसी चलती है जैसे ना एक गाड़ी के दो पहिए हो। उनको पता है कि दोनों का करप्शन साथ साथ चलता है। भाजपा कहती है कांग्रेस वाले हमको तंग नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी नेचर वैसा ही है, और कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा वाले हमें तंग नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी नेचर ऐसा ही है। मुसीबत क्या है आम आदमी पार्टी कि ना तो वो तो आप देख ही रहे हैं मुझे 9 साल से मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। तो इसलिए साथियों, भाजपा कांग्रेस का एका दिखा मुझे इसके माध्यम से। अब मैं वीडियो में दिखाएगा, अभी मैं चला रहा हूं साथ में, तो कैसे वो दोनों इकट्ठे निकले हैं वहां, इकट्ठे, बिल्कुल इकट्ठे। इतने सीनियर नेता बनते हैं कांग्रेस के, लेकिन जो एका दिखाया भाजपा के साथ, और नंदिनी जी तो बिल्कुल जैसे पता नहीं वही गुरु हैं, कोचर साहब ने गुरु हैं, जो वो कहें वही करें। तो सच्चाई जानना जरूरी है आपको। मैं शराब के खिलाफ हूं, मैं तो गुरुद्वारे में बात कही थी कि मैं तो उस शराब के फेवर हूं जिसकी बात गुरु नानक करते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात। ऐसी खुमारी करो, नाम भी खुमारी करो, जो उतरता नहीं है। ये तो शराब आज पिया सवेरे उतर जाता है, क्या फायदा? परमानेंट शराब पियो, गुरु नानक का शराब पियो, परमानेंट, नाम खुमारी। मैं तो उसका सेवन करता हूं।
तो भाजपा कांग्रेस की राजनीति समझो, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, आगे इनका जीवन अंधकार में भरा है, इनके अपने काम नहीं हो रहे, जो एमसीडी में काम मैं कराने का प्रयत्न करता हूं उसको भी रोकते हैं ये, और करप्शन 1% कम ना हुआ इनके शासनकाल में, बिल्डिंगें बनती रही, पैसा खाते रहे, एमसीडी के अंदर ही चलता रहा। तो जनता मालिक है, सब जानती है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जनता के पास बहुत ताकत है समझने की भी, बूझने की भी, नहीं तो तीसरी बार जनता इतनी भारी मत से आम आदमी पार्टी को नहीं लाती। साथ ये बता दो, जिस वक्त दिल्ली सरकार के अधीन हुआ करता था ये शराब की दुकानें, उस वक्त मैंने कई दुकान बंद कराए क्षेत्र में, आपको बता दूं मैं। सर्वोपरि विहार मार्केट में एक दुकान हुआ करता था जिसके चक्कर में सब लोग परेशान थे, और बरसों से, दशकों से परेशान थे। कई कांग्रेस के नेता आए, कई भाजपा के नेता आए, सबने बातें करी, काम किसी ने ना करा। बंद किसने कराया? सोमनाथ भारती ने। मालवीय नगर में पी ब्लॉक पोस्ट ऑफिस के सामने सड़क उस तरफ 2-3 साल पहले दुकान खुल रही थी, बंद किसने कराया? सोमनाथ भारती ने। सागर के नीचे जो दुकान खुली हुई थी, बंद करने का प्रयत्न किसने किया? सोमनाथ भारती ने। आर्य समाज मंदिर के बगल में जो दुकान थी शराब की, बंद कराने का प्रयत्न किसने किया? सोमनाथ भारती ने। मैं जानना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से, आपने कितनी दुकान बंद कराने का प्रयत्न किया? बताइए। आप बहुत समय से क्षेत्र में राजनीति में हैं, आपके पास से लोग आए होंगे, एक आध कराया है बंद आपने? तो ऐसा है, जनता गुमराह करने का प्रयत्न ना करो, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये जो दोगली राजनीति है उसकी तो निंदा होनी चाहिए। साथियों, मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। क्षेत्र के किन किन नेताओं ने अपने ऊपर एफआईआर करा लिया आपके लिए बताइए? ड्रग माफिया, वेश्यावृत्ति हो रही थी वहां खिड़की गांव के, खिड़की एक्सटेंशन के साईं मंदिर के पास में, आपको पता है वो जो 2014 में हुआ था जब मैं लॉ मिनिस्टर था? किसने खत्म कराया? ड्रग माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसने खत्म कराया? आपके विधायक ने कराया। आपने ताकत दी तो मैंने कराया। मैं लॉ मिनिस्टर था, आपने बनाया था मुझे। मैं चाहता मैं घर में सो रहा होता, पूरी रात ठंड में, जनवरी में 14-15 जनवरी की रात को सवेरे तक मैं वहां खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? पुलिस भी थी, मीडिया भी थी, सबके सामने केस चल रहा है आज तक। मैं केस जाता हूं, कोर्ट में जाता हूं। एम्स में जनता के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, झूठा केस, झूठे केस में जेल। अरे भाजपा कांग्रेस के नेताओं, आप बताओ ना अपने गिरबान में झांक करके, आज तक आपके ऊपर कोई कंप्लेंट, एफआईआर हुआ है जनता काम के लिए? मेरे पास सबूत है आपके खिलाफ कि आपके ऊपर एफआईआर और क्रिमिनल केसेस हुए हैं जनता को तंग करने के लिए, ये तो मेरे पास सबूत है। तो इसलिए सच बोलने की ताकत रखो। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता मालिक है, जनता डेमोक्रेसी की ऑनर है। अब जनता के पास चॉइस है, पहले कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस, और दोनों का शकल अकल एक तरह का। अब दिल्ली में चॉइस है, इसलिए 3 बार से जनता चुन रही है आम आदमी पार्टी को, और एमसीडी में भी जनता ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को बैठाएंगे, और तब हम दिखाएंगे कि दिल्ली, जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को हम विश्व का सबसे सुंदरतम शहर बनाएंगे, हम बना के दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार में तो हम हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो कि दिखती है आंखों को, बाहर की सड़कें, गलियां, नालियां, पेड़ पौधे, पार्क, पार्किंग, ये सब एमसीडी के हाथ में आता है। तो ये कूड़ा, जगह जगह कूड़ा, इसलिए एमसीडी एक बार आ जाए तो दिल्ली को नया शेप अप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।